बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम नून साकिन और नून तनवीन के कायदा नंबर 3 इदगाम का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। कल मैंने आपको इदगाम की इक़साम बताई थी, आज उन इक़साम को हम तफसील से पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहली किस्म थी इदगाम बिला गुन्ना। इदगाम बिला गुन्ना का मतलब है गुन्ना के बग़ैर इदगाम करना। अगर नून साकिन या नून तनवीन के बाद लाम या रॉ में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ इदगाम तो होगा लेकिन गुन्ना नहीं होगा, यानी नून साकिन और नून तनवीन की आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आइए मैं आपको मिसाल से समझाती हूँ। पहली मिसाल है मिल्लदुनका। यहाँ पे नून साकिन के बाद लफ्ज़ लाम आ गया है तो यहाँ इदगाम तो होगा, यानी मिला के तो पढ़ेंगे लेकिन गुन्ना नहीं करेंगे। नेक्स्ट है मिर रब्बी। यहाँ भी नून साकिन के बाद लफ्ज़ रॉ आ गया है तो यहाँ इदगाम होगा लेकिन गुन्ना नहीं होगा। नेक्स्ट है रिज़्क़ल लकुम। यहाँ क़ाफ़ के ऊपर तनवीन है, तनवीन के बाद लाम आ गया है तो यहाँ भी इदगाम होगा लेकिन गुन्ना नहीं होगा। गफ़ूरुर रहीम। आइए अब हम इदगाम बिल गुन्ना पढ़ते हैं। इदगाम बिल गुन्ना का मतलब है गुन्ना के साथ इदगाम करना। अगर नून साकिन या नून तनवीन के बाद या मीम वाव या नून में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ इदगाम भी होगा और गुन्ना भी होगा, यानी नून साकिन या नून तनवीन की आवाज़ को इन हरूफ में बिल्कुल मदगम भी कर देंगे और एक अलिफ के बराबर गुन्ना भी करेंगे। आइए अब हम मिसालों से सीखते हैं। पहले हम तनवीन की मिसालें पढ़ते हैं। सबसे पहली मिसाल है सिरातिम मुस्तकीम। यहाँ तो के नीचे तनवीन आ गई है और उसके बाद हर्फ मीम आ गया है तो यहाँ इदगाम बिल गुन्ना होगा। नेक्स्ट है लिक़ौमी यत्तक़ून। यहाँ मीम के नीचे तनवीन है और उसके बाद लफ्ज़ या आ गया है तो हम यहाँ भी इदगाम बिल गुन्ना करेंगे।